कहते हैं दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने के बाद इंसान सिर्फ लौटता नहीं बल्कि कुछ खोकर लौटता है। और कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि हर रास्ते, हर दीवार और हर इंसान के अंदर छुपा होता है। बस के जाते ही चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे इस गांव ने अपनी सांसें रोक ली हो। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, सब कुछ वही था, फिर भी कुछ अलग था। इतना सन्नाटा? ये वही गांव है जहां मैं बचपन में खेलता था। जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ रहा था उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कौन है? लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और एक अजीब सी ठंड। और तभी उसकी नजर पड़ी उस हवेली पर जिसका नाम लेने से भी लोग डरते थे। आज वही हवेली जैसे उसे बुला रही थी। उसे नहीं पता था कि इस गांव में उसका पहला कदम उसे एक ऐसे सच के करीब ले जाएगा जहां से लौटना अगली सुबह चंदनपुर गांव एकदम अलग लग रहा था। जहां रात का सन्नाटा था वहीं अब जिंदगी लौट आई थी। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे थे, जैसे यहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उनकी नजरों में एक अजीब सा डर अब भी छुपा था। नमस्ते काका, सब ठीक है ना गांव में? अर्जुन को समझ नहीं आया कि लोग उससे बात करने से क्यों बच रहे थे, जैसे इस गांव में कोई ऐसा राज था जिसे हर कोई छुपाना चाहता था। और तभी अर्जुन की नजर पड़ी एक लड़की पर। गौरी, एक सीधी सादी शांत लड़की जिसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द छुपा था। संभल कर, गिर जाता तो चोट लग जाती। धन्यवाद। वैसे भी अब चोट लगने की आदत हो गई है। मतलब तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन उस पल कुछ ऐसा हुआ जिसने अर्जुन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। रात होते ही चंदनपुर का माहौल बदल जाता था। जहां दिन में हलचल थी वहीं अब हर तरफ डर और सन्नाटा फैल चुका था। अमावस्या आने वाली है। पिछली बार भी उसी रात कोई गायब हुआ था। और इस बार कौन जाएगा, कौन बचेगा, किसी को नहीं पता। अर्जुन ये सब सुनकर हैरान था। उसे अब यकीन होने लगा था कि ये सिर्फ डर नहीं बल्कि सच है। और तभी वहां आई वो बूढ़ी दादी जिसे गांव वाले सबसे समझदार मानते थे। डरने की कोई बात नहीं है, भगवान सब ठीक करेगा। हम सब मिलकर पूजा करेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन दादी, हर बार कोई ना कोई चला जाता है। शांत रहो, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जिस डर से वो सब बचने की कोशिश कर रहे थे
वो डर उनके बीच ही बैठा था। अर्जुन को पहली बार किसी पर शक हुआ, लेकिन उसे अभी सच का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही दिखा था। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। गांव वालों की बातें और वो बूढ़ी दादी उसके दिमाग में बार बार घूम रही थीं। तभी उसकी नजर पड़ी एक परछाई पर। गौरी, इस वक्त? गौरी जैसे अपने होश में नहीं थी। उसकी चाल, उसकी आंखें, सब कुछ अजीब था। अर्जुन ने बिना आवाज किए उसका पीछा करना शुरू किया और कुछ ही पलों में गौरी उसी हवेली के अंदर चली गई जिससे पूरा गांव डरता था। अर्जुन भी हिम्मत करके अंदर चला गया, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वो यहां अकेला नहीं है। और जो उसने देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। गौरी, तुम यहां क्या कर रही हो? वो मुझे बुला रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उस फोटो में कैद आत्मा गौरी को अपनी तरफ खींच रही हो। अर्जुन अब समझ चुका था कि ये सिर्फ एक राज नहीं, बल्कि एक खतरनाक जाल है। अगले दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। गौरी, कल रात तुम हवेली में क्या कर रही थी? हवेली? मैं वहां क्यों जाऊं? मैंने खुद तुम्हें देखा था, तुम वहां थी। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं तो रात भर घर पर थी। अब अर्जुन को यकीन हो गया था कि गौरी के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। जैसे जैसे रात गहराने लगी, वैसे वैसे खतरा भी करीब आने लगा। अर्जुन, तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? और फिर उन्होंने उसे देखा। वो चुड़ैल जो अब तक सिर्फ एक कहानी थी। अर्जुन, ये क्या है? पीछे हटो गौरी। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया, लेकिन अब डर सच बन चुका था। वो मेरी माँ थी। मैंने उसे पहचान लिया। अगली शाम डर अब सवाल बन चुका था, और उस सवाल का जवाब पाने के लिए अर्जुन और गौरी पहुंचे एक तांत्रिक के पास। बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। कल रात हमने कुछ ऐसा देखा जो समझ नहीं आ रहा। वो चुड़ैल, वो मेरी माँ थी, लेकिन वो मुझे मारने आई थी। जो तुमने देखा वो सच है। वो आत्मा तुम्हारी मां की ही है। तो मेरी माँ मुझे ही क्यों मारना चाहती है? जो तुमने देखा वो सच है। वो आत्मा तुम्हारी माँ की ही है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर रही।
किसी ने उसकी आत्मा को अपने वश में कर लिया है। जब तक उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, वो इसी तरह भटकती रहेगी। जंगल के अंदर एक प्राचीन तलवार छुपी है। उसी तलवार से उस चुड़ैल को मारना होगा। लेकिन वो मेरी माँ है। नहीं, तुम्हारी माँ नहीं, उसकी आत्मा का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर हम उसे आजाद करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस जंगल में सिर्फ तलवार ही नहीं, बल्कि मौत भी उनका इंतजार कर रही थी। कोई ऐसा जिसे काला जादू आता हो और जो गांव के हर राज को जानता हो। वो बूढ़ी दादी, वो हमेशा हवेली के पास रहती है। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। जिस पर किसी को शक नहीं था, वही इस खेल की असली खिलाड़ी थी। तो वही है जो तुम्हारी माँ की आत्मा का इस्तेमाल कर रही है। और तभी उन्हें मिला उस तलवार का पहला संकेत। ये निशान यही जंगल के अंदर उस तलवार की जगह बताता है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़ी दादी को पता चल चुका था कि उनका राज खुल गया है। अब ये दोनों जिंदा नहीं बचेंगे और आज ही इस लड़की की बलि चढ़ेगी। तुमने सच जान लिया। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। मैं तुम्हें रोकूंगा। अर्जुन, बचाओ! आज तेरी बलि से मेरी शक्ति और बढ़ेगी। मुझे गौरी को बचाना ही होगा। उसे याद आया वो तलवार जो इस सब का अंत कर सकती थी। और आखिरकार उसे वो मिल गया जिससे इस अंधेरे को खत्म किया जा सकता था। तू वापस आ गया। एक ही बार और सालों पुराना काला जादू टूटने लगा और उसी पल एक बंधी हुई आत्मा आजाद हो गई। बेटी, अब मैं मुक्त हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। अब मुझे जाना होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।